Hi everyone, how is everyone doing? I hope, like always, you all are doing absolutely amazing. Welcome to today's video, जो कि first time on this channel होने वाला है, which you all must have read from the title already, which is all about my interview experience series that I am going to share with all of you on this channel. मेरे को पहले से ही बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि मैम आफ्टर बिकमिंग अ सीएमए आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप करेंटली जहाँ पे जॉब कर रहे हो आपकी जॉब कैसी चल रही है, हाउ हैज योर लाइफ ओवरऑल चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दिए थे, इंटरव्यूज में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आई ऑलवेज केप्ट ऑन सेइंग टू ऑल दोज पीपल जो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे कि पहले हम हमेशा अपनी स्टडीज पे फोकस करते हैं। मेरा जो मेन गोल है कि आप लोग की हेल्प हो सके, आप लोग को जितना भी मैं इंफॉर्मेटिव शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, जितना भी सिंपलर टर्म्स में आप लोगों को समझा सकूं कि आप लोगों की एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी इम्प्रूव हो, उस पर पहले फोकस करते हैं। बट आई थिंक some of you actually messaged me saying that this will act as a motivation factor for all of you कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एंड लाइफ आफ्टर अ सीएमए में आपको ये मोटिवेशन मिलेगी कि आपको भी जल्दी से जल्दी क्रैक करना है। जॉब्स में किस तरीके के पैकेज लगते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वो सब आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो to which I also agreed, and here we are today starting with the interview questions that were asked in an interview given by me. And the interview, as you must have read from the title, I gave in ITC. It's such a big कंपनी, इतने सारे उसके अपने ब्रांड्स हैं, सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से उनके करियर की स्टार्ट हो। तो मेरा इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा गया था आईटीसी के साथ, आज मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चन जो जो मेरे से पूछा गया था बैक देन सब लिखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं कुछ भी भूल ना जाऊं तो मैं रेफर भी करती रहूंगी कि मैं आप लोगों को कोई भी पॉइंट जो है वो बताना मिस आउट ना करूं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट with what all questions were asked in an ITC interview. तो सबसे पहली बात, डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, द अर्जेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ राउंड्स इंटरव्यू के जो होते हैं वो हमेशा ही डिफरेंट होते हैं। मेरे टाइम पे मेरे 2 राउंड्स हुए थे, किसी किसी के आप 3 राउंड्स भी सुनेंगे। सो इट इज नेवर फिक्स्ड कि हाँ इतना ही होता है, रादर इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स जो भी उस टाइम पे होते हैं जब इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। वहाँ पे अर्जेंसी क्या है रिक्रूटमेंट की, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, आपके पास ऑलरेडी कितना टाइम है, क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, एंड आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो अवेलेबल है नहीं है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। एंड आई फील मिनिमम 2 तो हमेशा ही होंगे, एंड सम टाइम्स और द अदर यू माइट सी कि 3 राउंड्स भी हो सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था आईटीसी के साथ वो ये वीडियो इंटरव्यूज ही थे, कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ वर्चुअल इंटरव्यू, एंड इनफैक्ट सेकेंड राउंड भी मेरा वर्चुअल ही था। जो फर्स्ट राउंड था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सब कंपनीज ही पूछती हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड्स, द टॉपिक्स जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, फाइनेंस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, नॉट ओनली इन आईटीसी बट फॉर एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। फाइनेंस रोल के लिए जब भी आप एक इंटरव्यू देते हो तो आपको किन किन बातों को पढ़ के जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, वो सब चीज़ें जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर डालूंगी। आज फिलहाल आईटीसी का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा बहुत वो पूछते हैं, लाइक आपके फादर क्या करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, मदर क्या करती है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो आपसे पूछते हैं। ज़्यादा टाइम फर्स्ट राउंड में मेरा नहीं उन्होंने लिया था ये सारे एचआर क्वेश्चंस में, थोड़ा सा बस एक इंट्रोडक्शन, देन यही कि फैमिली में लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया, एंड देन स्ट्रेट अवे दे गॉट इनटू द टेक्निकल पार्ट। तो उन्होंने हर चीज़ को मेरी टेस्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, भले आपका फाइनेंस रोल है बट ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ फाइनेंस का ही पूछा जाएगा। फर्स्ट राउंड में इन जनरल ओवरऑल नॉलेज के लिए भी वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।
जस्ट लाइक सबसे पहले मेरे से पूछे थे रेवेन्यू रिकग्निशन के इंड एस 115 के पूरे 5 स्टेप्स। उसके बाद मेरे से पूछा गया फिर जीएसटी के बारे में कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद जब वो इस आंसर से सेटिस्फाइड थे, देन उन्होंने इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया ये देखने के लिए कि हाँ जीएसटी की, जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है या नहीं, कि क्या रेट लगता है टैक्स का, जीएसटी का क्या रेट है कॉम्पोजिट सप्लाई पे, मिक्स सप्लाई पे, कैसे आप डिटरमाइन करते हो टैक्स रेट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन दे स्विफ्टली मूव्ड ऑन टूवर्ड्स मोर ऑफ द फाइनेंस पार्ट की प्रोविजन फॉर बैड डेट की नॉर्मली आप एक जर्नल एंट्री बता दो। मतलब यू कैन नॉट ऑलवेज से कि अरे ये क्वेश्चन तो इतने बेसिक है, बट काफी टाइम ऐसा भी होता है कि हमें बेसिक बेसिक चीजें भी हम स्किप आउट कर जाते हैं, क्योंकि हम इतना सारा पढ़ लेते हैं, इतना सारा पढ़ लेते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी फिर हम मिस आउट कर जाते हैं। तो वो सब भी टेस्ट करने के लिए उन्होंने मेरे से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की या फिर बैड डेट से रिलेटेड उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चंस पुट अप किए थे। देन दे स्विफ्टली मूव्ड ऑन टू द कैपिटल बजटिंग पार्ट, जिसमें मेरे से एनपीवी और आईआरआर के बीच का डिफरेंस, आईआरआर के लिए हम जनरली क्या रेट लेते हैं, किस तरीके से डिस्काउंट करते हैं, केडी, केपी, केई, इन सब के क्या फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से आप अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, एनपीवी और आईआरआर के बीच के क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे से फर्स्ट राउंड में पूछी थी। जब मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, आई गॉट टू नो वाया द फोन कॉल ओनली कि योर फर्स्ट राउंड हैज़ बीन क्लियर्ड, एंड सेकेंड राउंड फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये स्केड्यूल होता है। देन काफ़ी बार वो डिले भी हुआ बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days भी आपका वो राउंड ले सकते हैं। उसमें फिर उन्होंने स्टार्ट ही मेरे से ऐसे किया थोड़ा सा कंफर्टेबल कराने के लिए, एंड ऑब्वियसली टू मेक श्योर टू जज माई कॉन्फिडेंस एज वेल, बिकॉज नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ हार्ड यू प्रिपेयर, दे are going to ask something or the other, और you might get into the pressure कि आते हुए भी कभी कभी आप आंसर्स को नहीं ठीक से अपने एक्सप्रेस कर पाए, एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद वो चीज़ आती ही ना हो। तो देर इज़ नो बिग डील, इट्स नेवर 100% करेक्ट क्राइटेरिया फॉर देम कि अगर आप 100% सही आंसर्स दोगे तभी आप सिलेक्ट होगे। इट्स जस्ट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ओवरऑल आप कितने साउंड हो एंड कितने कॉन्फिडेंट आप शो हो रहे हो। तो मेक श्योर कि थोड़े से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की साइड पे भी इंटरव्यू में काफ़ी ध्यान दे, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो मेरा हुआ, उसमें उन्होंने सबसे पहले वही मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, घर में कौन कौन है, क्या करते हैं सब लोग, एंड आपने सीएमए क्लियर कब किया था, अब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो जनरली वो स्टार्टिंग में यही बोलते हैं दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल 9 to 5 जॉब, बल्कि इसके लिए आपको काफ़ी एक्स्ट्रा आवर्स भी कभी कभी हो सकता है कि स्ट्रेच आउट करने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइमिंग्स फिक्स है, तो विल यू बी कंफर्टेबल इन दैट और नॉट। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कि आप मुझे बताओ कि क्या मैं आपसे पूछूं, क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। टू विच आई सेड कि जो भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिए। देन स्टार्ट हुआ मेरा इंटरव्यू वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड ही, उसमें कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटिंग रेट, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, एंड कैश फ्लोज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, फंड्स इशू करने के क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। इस टाइप के मेरे क्वेश्चंस पुट अप हुए। उसके बाद एंड में उन्होंने मुझे वहीं पे ही बता दिया दैट ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, यू आर साउंड इनफ, एंड yes, let's see how it works, so which means that they selected me। बट लास्ट में उन्होंने एक ऐसी चीज कह दी जिस वजह से आई डिड नॉट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज रेलोकेशन। ऑल्दो दे वर गिविंग रेलोकेशन अलाउंस एंड एवरीथिंग, बट वो वहाँ पे कभी भी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो नहीं देते हैं विद इन योर एरिया। आई रिसाइड इन दिल्ली एनसीआर रीजन, एंड मुझे यहाँ पे होटल डिवीजन में मेरा इंटरव्यू था, बट आईटीसी के होटल न्यू दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, एंड गुड़गांव में तो फिर आपको रहने के लिए भी वहाँ पे उनके गेस्ट हाउस वगैरह हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई ये स्टेबल जॉब नहीं है, कहीं भी आपको रेलोकेट कर सकते हैं, आई रिफ्यूज्ड द ऑफर। एंड बिकॉज आई नेवर वांटेड टू मूव आउट ऑफ द सिटी, एंड व्हाई नॉट, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन प्रेफरेंस है आप उसी के हिसाब से अपने सारे काम करते हैं,
तो आई डिड नॉट वांट टू मूव आउट ऑफ द सिटी एंड इसीलिए मैंने वो ऑफर रिजेक्ट किया। बट ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का, कि हमेशा हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, जिस भी तरीके से हम अपने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें हमेशा ही उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सारे आंसर्स सही हो। इट्स जस्ट कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता, देन यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप वो चीज़ को भी एक dignified way में convey कर सके that yes, this is something which you don't know and they are absolutely okay with it. It is never a problem for them कि आपको कोई चीज़ ना आती हो, because you will always have to face something or the other which is new and you must always be willing to learn. ये मेरा ITC के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस था. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव शेयर्ड एनी सच काइंड ऑफ अ थिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, or rather anything of this sorts on any of the platforms. This is the very first time कि मैंने अपना interview experience share किया है, and thanks to you all that you all gave me such a beautiful point that these all videos will also motivate you. तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग देखें जिनको आगे मोटिवेट होना है। जो अभी फिलहाल जिनके एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं, जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं इन वीडियोस से कि किस तरीके से आईटीसी में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। मैं और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस डालूंगी कि जिन पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था। वैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट। आई गेव इंटरव्यू इन ओनली 3 ऑर्गेनाइजेशंस एंड तीनों में मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो तीनों के वीडियोस मैं सेपरेटली डालती रहूंगी, एंड और भी आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है वो भी मैं डालती रहूंगी। ये वीडियो सिर्फ CMA वालों के लिए ही नहीं बल्कि CS और CA वालों के लिए भी उतनी इक्वली रेलिवेंट है, बिकॉज जो भी आप हो, CA, CS और CMA, अगर आप एक फाइनेंस रोल के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप CMA हो तो क्वेश्चंस ये होंगे, आप CA हो तो क्वेश्चंस ये होंगे, एंड आप CS हो तो क्वेश्चंस ये होंगे। वो CS में थोड़ा बहुत लॉ के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट CA, CMA हो, CS हो, मोर और लेस सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये सारे वीडियोस जो भी बंदे बनाते हैं वो सब इसीलिए बनाते हैं कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स है जो टच हो सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं जो किसी और कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, या फिर वो जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, दे आर प्लानिंग कि इंटरव्यू दे, तो इंटरव्यू कैसे दे, तो आप ये उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी, ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। आई होप कि मैंने अच्छे से उस पूरी चीज़ को जस्टिफाई किया, जो भी आपकी डिमांड थी कि मैं ढंग से बताऊं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ इसीलिए पहले से ही पेन डाउन किया था कि हाँ, जब भी मैं शेयर करूं, बट हाँ, मैं सब कुछ ही बताऊं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. थैंक्स एंड बाय बाय.